वेनेजुएला के जंगलों में उलझा था अमेरिका, लेकिन रातों रात दिल्ली में बजी खतरे की घंटी। भारत की सुपर फाइटर डील से हिल गया बीजिंग का पूरा पावर सेंटर। तेजस मार्क 2 की रगों में दौड़ेगा अब तूफानी खून। 250 महाविनाशक इंजनों पर लगी मुहर। हिंदुस्तान की धरती पर बनेगा अमेरिकी फाइटर जेट का वो दिल जो कभी नहीं थकता। ट्रंप ने खोल दी अपनी सबसे खुफिया तिजोरी। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का तोड़ा पुराना रिकॉर्ड। भारत की इंजन डिप्लोमेसी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुआ वॉशिंगटन। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा चमत्कार। खरीदार नहीं, अब निर्माता बन गया भारत। रॉकेट फोर्स के बाद अब जेट इंजनों की दुनिया में भी बज गया नए हिंदुस्तान का डंका। दुनिया की नजरें इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर चिपकी हुई थीं। हर कोई वेनेजुएला में चल रहे अमेरिकी ऑपरेशन और डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियों का विश्लेषण कर रहा था। लेकिन जब पूरी दुनिया का ध्यान लैटिन अमेरिका के उस संकट पर था, ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच एक ऐसी हॉटलाइन एक्टिवेट हो गई थी जिसकी भनक कानों कान किसी को नहीं लगी। यह कोई सामान्य कूटनीतिक बातचीत नहीं थी और न ही यह कोई चावल गेहूं का सौदा था। यह आधी रात को हुई एक ऐसी डील थी जिसने रक्षा जगत के पुराने और घिसे पिटे नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका, जो अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता है, उसने अचानक भारत के सामने अपने दरवाजे पूरी तरह क्यों खोल दिए? 2026 की शुरुआत में ही ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका कल तक हमें सिर्फ इंजन बेचने की बात करता था, वो आज भारत को इंजन बनाने की कला सौंपने को राजी हो गया? ये खबर सिर्फ 250 इंजनों की खरीद की नहीं है, ये भारत के एक ग्लोबल एरोस्पेस पावर बनने के ऐलान की है। एक ऐसा समझौता जो हमारी वायुसेना की ताकत को रातों रात कई गुना बढ़ा देगा और हमारे दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब भारत से उलझना मतलब मौत को दावत देना है। आखिर इस डील में वो कौन सा सीक्रेट क्लॉज है जिसने चीन की नींद हराम कर दी है? क्यों इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा कूटनीतिक जीत माना जा रहा है? क्या वाकई में अब तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट्स को किसी विदेशी के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ेगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और उस खबर की गहराई में उतरते हैं जिसने जियोपॉलिटिक्स के गलियारों में भूचाल ला दिया है। खबर बिल्कुल पक्की और 2026 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भारत और अमेरिका के बीच GEF 414 इंजनों के निर्माण को लेकर अंतिम समझौता अब बस एक हस्ताक्षर की दूरी पर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं उन 250 से ज्यादा हाई परफॉर्मेंस जेट इंजनों की जो अब अमेरिका से बनकर नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें हमारे अपने देश में हमारे अपने इंजीनियर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की फैक्ट्रियों में बनाएंगे। IDRW और अन्य टॉप डिफेंस सोर्सेज ने पुष्टि कर दी है कि यह डील अपने क्लोजर यानी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन रुकिए, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। जरा 2026 के ग्लोबल हालात पर नजर डालिए। अमेरिका इस वक्त वेनेजुएला के संकट में बुरी तरह फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्रशासन दक्षिण अमेरिका और आंतरिक चुनौतियों में व्यस्त है। ऐसे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि वॉशिंगटन का ध्यान एशिया की तरफ जाएगा। लेकिन अमेरिका एक व्यापारी देश है और ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन। वे जानते हैं कि जब वे दुनिया के दूसरे कोने में व्यस्त हैं, तो एशिया में चीन नामक ड्रैगन अपनी हदें पार करने की कोशिश कर सकता है। और उस ड्रैगन की आग को ठंडा करने के लिए अमेरिका को एक मजबूत पहरेदार की जरूरत है। और वो पहरेदार, वो बाहुबली सिर्फ और सिर्फ भारत हो सकता है। इसीलिए वेनेजुएला की व्यस्तता के बावजूद अमेरिका ने इस डील को फास्ट ट्रैक मोड में डाल दिया। ये भारत की रणनीतिक जीत है कि हमने अमेरिका की मजबूरी और अपनी जरूरत दोनों को एक साथ साध लिया है। ये डील इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें सिर्फ इंजनों की संख्या नहीं, बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT का लेवल मायने रखता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्तों, चाहे वो ब्रिटेन हो या जापान, किसी को भी 100% इंजन टेक्नोलॉजी नहीं दी। लेकिन भारत के साथ जो डील फाइनल हो रही है, उसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही जा रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि इंजन की कोटिंग से लेकर उसके क्रिस्टल ब्लेड तक हर वो नाजुक और जटिल तकनीक अब भारत के हाथों में होगी। ये वही तकनीक है जिसे विकसित करने में अमेरिका को 50 साल लगे और अब वो पूरी की पूरी किताब
भारत के सामने खुली पड़ी है। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबूत है कि आज महाशक्तियां हमारे पास अपनी तकनीक लेकर आ रही हैं, न कि हम उनके पीछे कटोरा लेकर भाग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 250 इंजन करेंगे क्या, और इनसे चीन या पाकिस्तान के माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? दोस्तों, यह इंजन भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2 की जान है। अभी तक हमारे पास जो तेजस मार्क 1A है वो एक हल्का लड़ाकू विमान है, बेहतरीन है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन तेजस मार्क 2 वो एक अलग ही नस्ल का जानवर है। यह एक मीडियम वेट फाइटर MWF, जिसका काम है दुश्मन के इलाके में घुसकर मार करना। और इस शिकारी को दौड़ने के लिए एक बेहद शक्तिशाली दिल की जरूरत थी, जो उसे सुपरसोनिक स्पीड और भारी हथियारों के साथ उड़ा सके। GEF 414 INS-6 इंजन वही दिल है। पुराने इंजनों की तुलना में यह इंजन बीस्ट है। यह 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। आसान भाषा में कहें तो यह इतनी ताकत पैदा करता है कि तेजस मार्क 2 अपने साथ भारी भरकम अस्त्र, मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम और एंटी शिप मिसाइलें लेकर भी हवा में चीते जैसी फुर्ती दिखा सकता है। 250 इंजनों का मतलब है कि भारत कम से कम 10 से 12 स्क्वाड्रन ऐसे विमानों की तैयार करेगा जो राफेल के टक्कर के होंगे, लेकिन कीमत में उससे आधे से भी कम। सोचिए, जब भारतीय वायुसेना के पास 200 से ज्यादा ऐसे फाइटर जेट होंगे जो घर में बने हैं, जिनके इंजन घर में बने हैं और जिनकी मरम्मत के लिए हमें किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, तो हमारी ताकत का लेवल क्या होगा। चीन अपने चेंगडू J-20 को लेकर बहुत इतराता है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन के पास अच्छे इंजन बनाने की तकनीक आज भी नहीं है। उनके WS-10 और WS-15 इंजन अक्सर फेल होते रहते हैं। उनकी लाइफ बहुत कम होती है और वो भरोसेमंद नहीं है। दूसरी तरफ GEF 414 दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंजन माना जाता है। ये इंजन अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट में लगा है, जिसने दुनिया भर की जंगों में अपना लोहा मनवाया है। अब वही बैटल प्रूवन भरोसा भारतीय वायुसेना के पास आ रहा है। ये डील सिर्फ एक इंजन की नहीं है, ये भारत के आसमान को अभेद्य बनाने की है। जब हमारे पायलट इन इंजनों से लैस विमानों में बैठेंगे तो उन्हें पता होगा कि उनके पीछे दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग ताकत काम कर रही है, और वो बिना किसी डर के दुश्मन की सीमा में घुसकर अपना मिशन पूरा कर सकेंगे। लेकिन इस कहानी का सबसे रोमांचक पहलू कुछ और है। यह पहलू है आजादी। जी हाँ, हथियारों की गुलामी से आजादी। दशकों तक भारत अपनी सुरक्षा के लिए रूस, फ्रांस या ब्रिटेन के इंजनों पर निर्भर रहा है। जब भी कोई युद्ध होता था या सीमा पर तनाव बढ़ता था, तो हमारी सांसें अटक जाती थीं कि कहीं स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई न रुक जाए। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हमने प्रतिबंधों का दर्द भी झेला है, लेकिन 2026 की यह डील उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर रही है। जब हम कहते हैं कि ये 250 इंजन भारत में बनेंगे, तो इसका मतलब है कि हम अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा तय करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती और उससे भी बड़ा अवसर है कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर अब जेट इंजन बनाने की उस मास्टर क्लास में शामिल हो जाएंगे, जहां अब तक केवल 4 से 5 देशों का कब्जा था। हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, जो इंजन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, जहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि लोहा भी पानी बन जाए, उस तकनीक को हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था। अब तक हम कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में इन्हीं तकनीकों की वजह से अटके हुए थे, लेकिन GEF 414 की तकनीक मिलने के बाद हमारे खुद के इंजन प्रोग्राम को भी वो बूस्टर डोज मिलेगा जिसकी हमें सालों से तलाश थी। ये डील भविष्य के हमारे 5वें जनरेशन फाइटर JET-M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी रास्ता साफ कर देगी। ट्रंप प्रशासन का यह कदम यह भी दिखाता है कि वे भारत को चीन के खिलाफ एक काउंटर वेट के रूप में नहीं, बल्कि एक बराबर के साझीदार के रूप में देखने को मजबूर हैं। वे जानते हैं कि एक कमजोर भारत एशिया में शक्ति का संतुलन नहीं बना सकता। इसलिए भले ही वेनेजुएला में उनका सिर दर्द कर रहा हो, उन्होंने भारत की फाइलों को प्राथमिकता दी। ये भारत की बदलती हुई साख है। ये नया भारत है जो न तो किसी के दबाव में आता है और न ही किसी भीख का इंतजार करता है। हम अपनी बाजार की ताकत और अपनी भू राजनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करके वो हासिल कर रहे हैं जो कभी नामुमकिन लगता था। अब कोई भी देश भारत पर प्रतिबंध लगाने या आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि जिस देश के पास अपने फाइटर जेट और अपने इंजन बनाने की क्षमता हो, उसका हाथ मरोड़ना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है।
2026 का यह साल भारतीय रक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 250 इंजनों की यह डील सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। वेनेजुएला में फंसा अमेरिका, भारत की बढ़ती ताकत और चीन की घबराहट, इन सब ने मिलकर एक ऐसा समीकरण बना दिया है जिसका फायदा सीधा भारत को मिल रहा है। जो इंजन कल तक हम करोड़ों डॉलर खर्च करके आयात करते थे, अब वही इंजन हमारे बेंगलुरु और कोरापुट की फैक्ट्रियों में मेड इन इंडिया की मुहर के साथ निकलेंगे। यह बदलाव है उस मानसिकता का जिसने हमें सालों तक पीछे रखा था। अब सवाल यह है कि क्या चीन और पाकिस्तान इस नई हकीकत को पचा पाएंगे? जब भारतीय सीमा पर तैनात तेजस मार्क 2 विमान अपनी गरज से आसमान का सीना चीरेंगे, तो क्या हमारे पड़ोसी अपनी नापाक हरकतों से बाज आएंगे? भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब गेंद उनके पाले में है। हम अब उस मुकाम पर हैं जहां से हम दुनिया की टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे अपना बना लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत को एशिया का सबसे बड़ा एयर पावर बना देगी? और क्या भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी इंजनों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर ठोकिए।